आकाश चिड़िया बादलों को चीरते हुए आसमानों की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था और जंगल के तमाम पक्षी उसकी इस ऊंची परवाज की दाद देने पर मजबूर थे और यही सोचते थे कि वो इतनी बुलंदी पर इतनी ऊंची परवाज कैसे कर लेता है। हालांकि हम तो जब भी ऊपर जाते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है और हम घबराकर नीचे गिर जाते हैं। इन पक्षियों में कालू, कौवा और उल्लू भी शामिल थे, जो आकाश पक्षी की इतनी ऊंची परवाज से बहुत जलते थे। जिसे देखो बस आकाश के ही गीत गा रहा है, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे देखो आकाश के ही गुण गा रहा है, हम पर तो किसी की नजर ही नहीं जाती। कालू, कौवा और उल्लू ऐसे ही आकाश पक्षी की इतनी ऊंची परवाज से जलते थे, क्योंकि जंगल के तमाम पक्षी आकाश की तारीफ किया करते थे, क्योंकि उसकी तरह कोई भी ऊंची परवाज नहीं कर सकता था और वो अपनी सुंदरता में भी अपनी मिसाल आप था। और इस तरह जंगल के तमाम पक्षी आकाश परिंदे पर फिदा थे। यार, आज तो मेरे मामा जी ने हद ही कर दी। कहने लगे कि इस निखट्टू को देखो, कहीं से दाना भी नहीं ढूंढता और एक आकाश पक्षी है जो अपने साथ साथ जंगल के तमाम पक्षियों की भी मदद करता है और सुबह से शाम तक दाना ढूंढता है। कालू कौवे की बातें सुनकर उल्लू भी आग बगोला हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो कैसे आकाश पक्षी को पीछे छोड़कर खुद जंगल में सबसे अच्छे पक्षी बन सके, क्योंकि आज उसे भी उसके बाप ने बहुत सी बातें सुनाई थी, आकाश पक्षी से कुछ अच्छा सीखने की नसीहत भी की थी। इस आकाश पक्षी को भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसने तो हमारी जिंदगी झंड बना दी है। और ऐसा कहते ही वो दोनों सर जोड़कर बैठ गए और काफी सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आया। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है। क्या क्या कौन सा आइडिया? ये ही कि हमें इसके घर में जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये कौन सी खुराक खाता है जिससे ये इतना ताकतवर है। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। फिर कालू, कौवा और उल्लू आकाश पक्षी के घर की तरफ चले जाते हैं। शाम होने ही वाली थी और कालू, कौवा और उल्लू स्वीटी चिड़िया के घर के साथ वाले दरख्त पर छुपकर बैठ जाते हैं। इतनी ही देर में आकाश पक्षी भी अपने घर वापस लौट आता है, तो वो देखते हैं कि स्वीटी चिड़िया अपने हस्बैंड आकाश पक्षी के मुंह में एक दाना डाल रही है और बहुत खुशगवार बातें भी कर रही है। और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि खुराक तो हम भी वैसी ही खाते हैं, लेकिन फिर आकाश पक्षी हमसे इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। और ऐसा सोचते हुए वो वापस लौट आते हैं। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं तुझे बताता हूँ। उसकी हिम्मत है उसकी पत्नी, उसकी वाइफ स्वीटी चिड़िया, जो उसकी बहुत खिदमत करती है और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और उसे बहुत खुशगवार माहौल में रखती है। इसकी वजह से उसे बहुत ताकत मिलती है ऊंची परवाज लेने में। इसके घर की शांति है इसकी ऊंची परवाज का राज। हमें इसके घर की उस शांति को खत्म करना होगा। मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। और फिर उल्लू कालू कौवे के कान में कुछ कहता है और फिर वो दोनों मिलकर टूनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। अरे आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आना हुआ? अरे टूनी बहन, हमने सोचा था कि हमारे पास बहुत से गेहूं के दाने हैं, तो तुम्हें तो भूख होगी ना, तो हम तुम्हारी मदद करने चले आए। अरे कितने अच्छे हैं आप लोग, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन बदले में टूनी बहन, तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। अरे कहो ना, कौवे और उल्लू कैसी मदद? और फिर कालू, कौवा और उल्लू टूनी चिड़िया को सारी बात बता देते हैं। और फिर अगले ही दिन टूनी चिड़िया सीधा स्वीटी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। अरे टूनी, आप ही आइए ना, कैसे आना हुआ? हाँ हाँ, बस मैंने सोचा कि तुमसे मिल आऊं। और फिर स्वीटी चिड़िया के कान में टूनी चिड़िया एक बात करती है, जिसकी वजह से स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। ठीक है भाई स्वीटी चिड़िया, मेरा फर्ज बनता था कि मैं तुम्हें हकीकत से आगाह करती। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। आज शाम जब आकाश पक्षी वापस लौटता है तो स्वीटी चिड़िया दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आकाश चिड़िया समझता है कि शायद
स्वीटी चिड़िया की तबीयत खराब है, इसलिए वो दाना खाकर सो जाता है और सुबह दाना ढूंढने चला जाता है। दूसरे दिन शाम को जब आकाश चिड़िया दाना लेकर वापस लौटता है तो स्वीटी चिड़िया आज भी उससे ज्यादा कोई खास बात नहीं करती और उसके आने से पहले ही सो जाती है। अब आकाश चिड़िया की परवाज़ में वो ताकत और कशिश बाकी ना रही थी जो जंगल के तमाम पक्षियों को उसका दीवाना बनाए हुए थी, और अब तो वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहने लगा था। मुझे तो बहुत तरस आता है इस बेचारे पर, न जाने इसे क्या हो गया। हा 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 हा। हमें तो बहुत खुशी है। कितना बातें सुनना पड़ती थी हमें इसकी वजह से। जब ये ऊंची परवाज लेता था तो हमारे घर वाले तो हमें ताने दे देकर ही मार डालते थे। अब आस्ता आस्ता खुद ही ऐसे ही परेशान रह रहकर मर जाएगा बेचारा। फिर क्या था, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन स्वीटी चिड़िया आकाश पक्षी से कहती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। आपने मेरे साथ धोखा करने का सोचा भी कैसे? अगर आप मेरे साथ रहकर मेरे साथ इससे तो बेहतर है कि आप मेरे साथ ही न रहें। आप प्लीज चले जाइए, मेरे साथ मत रहिए, मुझे आपके साथ अब नहीं रहना। अरे स्वीटी, क्या हो गया है तुम्हें? कैसा धोखा? मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम क्या कह रही हो? और फिर स्वीटी चिड़िया आकाश पक्षी को सारी बात बता देती है और वहां से चली जाती है। आकाश पक्षी बहुत कोशिश करता है स्वीटी चिड़िया को समझाने की, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। मेरे कुछ दाने उधार रह गए थे जो कालू कौवे और उल्लू ने देने थे। मैं जाती हूँ क्योंकि अब तो जंगल में सूखे का समय है, और उनसे कहती हूँ कि मुझे वो दाने दे दें। और ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया कालू कौवे और उल्लू के पास चली जाती है और उनसे जाकर अपने बाकी दाने मांगती है जो उन्होंने उससे उधार कहे थे। कालू कौवा और उल्लू स्वीटी चिड़िया की बात सुनकर कहका लगाकर हंसते हैं और उससे कहते हैं कि जब मौसम आएगा तो तुम्हें तुम्हारा दाना मिल जाएगा। ये बात टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वहां से सीधा स्वीटी चिड़िया के पास चली जाती है। स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुमसे झूठ बोला आकाश पक्षी के बारे में। वो तो तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखता तक नहीं है। कोई बात नहीं टूनी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। आज स्वीटी चिड़िया आकाश पक्षी का बहुत बेताबी से इंतजार कर रही थी, और जैसे ही आकाश पक्षी घर लौटता है तो स्वीटी चिड़िया सारी बात उसको बता देती है कि कैसे उल्लू और कालू कौवे ने उन दोनों के दरमियान दरार डालने की कोशिश की है। इनको इस सब की सजा जरूर मिलेगी जो उन्होंने तुम्हारे और मेरे दरमियान करने की कोशिश की। फिर क्या था, अगले ही दिन आकाश पक्षी जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें तमाम बात बता देता है। फिर जंगल के तमाम पक्षी कालू कौवे और उल्लू को चोंचे मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं, और फिर आकाश पक्षी की उड़ान पहले से भी ज्यादा ऊंची और पुरकशिश होने लगी। और फिर आकाश पक्षी की जिंदगी और स्वीटी चिड़िया की जिंदगी बहुत खुशगवार हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हसद और जलन का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।